द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे 1 अक्टूबर को मतदान होना है और 4 अक्टूबर को परिणाम आने हैं। और मेरी मौजूदगी गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। ये कुछ लोग हैं जो गुड़गांव के हैं, इनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं। क्या जिस तरीके से पिछली बार भाजपा ने यहाँ पे सरकार बनाई गठबंधन की, क्या इस बार भी भाजपा गठबंधन या अपने दम पे सरकार बना पाएगी या नहीं। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजीव खन्ना है जी। खन्ना साहब, क्या लगता है 5 साल बीत गए और 5 साल बाद अब दोबारा एक महापर्व का आपको मौका मिलेगा, आप उसमें लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, मतदान करेंगे। तो उम्र दराज व्यक्ति हैं आप, सरकारें देखी होंगी, इंदिरा गांधी जी से मोदी तक का समय देखा। तो क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हम ये चाहते हैं जी कि आए तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए वोट जी। और सब जितने भी हिंदू हैं सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इस टाइम पर माहौल ऐसा है कि हिंदुओं को ही आगे आना चाहिए, तभी ये हमारी जो है हरियाणा में, क्या पूरे भारत की, तभी हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से चला पाएगी। क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है यहाँ पे, आप देखिए, हिंदू मुस्लिम फसाद कराने वाले सबसे नंबर 1 कांग्रेस सरकार। कांग्रेस को तो बिल्कुल ही इस टाइम पे आउट कर देना चाहिए, बिल्कुल आउट कर देना चाहिए इस गवर्नमेंट। इससे ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, सब जगह इनकी यही हालत है। हिंदू मुस्लिम फसाद कराने में नंबर 1 ये। ठीक, यहाँ पे इतने देखिए, यहाँ पे ये बना दिया, जो ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, जितने बांग्लादेशी जितने रेफ्यूजी हैं यहाँ पे खुलवा, रोहिंग्यों को यहाँ पे बसा दिया। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का। गुरुग्राम का तो स्पेशली किया है और पूरे भारत का किया हुआ है। इवन दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी उससे महाचोर पार्टी, केजरीवाल महागंदा आदमी हमारी नज़र में, जो हम चाहते हैं, हमें मालूम है जहाँ तक। लेकिन खन्ना साहब, कांग्रेस तो कहती है कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान कहाँ खोलता है राहुल गांधी कहाँ खोलता है? सिर्फ मुसलमानों के लिए मोहब्बत की दुकान खोलता है। बाकी कौन से हिंदुओं को पूछता है, कौन से दलित को पूछता है, कौन से SC ST को पूछता है? मेरी नज़र में SC ST जितने भी हैं, जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो मद्रास के हों, चाहे दिल्ली के हो, चाहे यूपी के हो, कहीं पे भी हो, वो सब इकट्ठे हो जाएं। अगर इनसे पीछा छुड़वाना, अगर भारत देश को सही तरक्की पे लाना है, सही राह पे लाना है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी जो काम कर रहा है, पूरे भारत के लिए काम कर रहा है। उसको अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, ना योगी जी को कोई इंटरेस्ट है, ना मोदी जी को कोई इंटरेस्ट है। वो सिर्फ चाहते हैं कि भारत को एक बहुत राष्ट्र विकासशील देश बनाया जाए। मगर ये ऑपोजिशन वाले नहीं चाहते। इनकी राजनीति यही है, सिर्फ अपना वोट बैंक इकट्ठा करना है। मुसलमानों के लिए हर जगह बोलेंगे। अरे कहाँ राजनीति करते हैं, वो तो गरीबों के लिए जंग करते हैं, महिलाओं के लिए जंग करते हैं। गरीब आदमी है। केजरीवाल क्या था, एक अन्ना हजारे ने एक और बीज बो दिया, इन्होंने हमारे यहाँ ऐसे आदमी को बना दिया जो देश को लूटने पे लगा हुआ है। अपना महल तैयार कर दिया, सब कुछ कर दिया उसने, शीश महल बना दिया। क्या तरीका है ये? है कोई तरीका? उधर से OBC वो बोलते हैं, उनको देखो, ओहो, मैं तो इनसे इतना परेशान हूँ, लोगों सारी पब्लिक ही परेशान है इनसे। अगर कुछ विपक्षी ये कहते हैं कि ये सब भाजपा के आने के बाद ये दंगा फसाद हुआ है, ये भाजपा करवाती है। कौन आया, कौन कहता भाजपा? ये सब नेहरू के बीज बोए हुए हैं, उस टाइम के नेहरू जी के सारे ये इकट्ठे किए हुए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ था तो क्यों नहीं इनको जाने दिया? हिंदुस्तान से निकालते हैं ना इनको सबको बाहर। जैसे वहाँ से गाड़ियाँ कट के आई, हिंदुओं को एक को नहीं छोड़ा इन्होंने, यहाँ पे मुसलमानों को क्यों बसाया इन्होंने? ये राजनीति जो है ना, राहुल गांधी और ये खड़गे बढ़गे जितने हैं, ये सब उसके लिए राजनीति करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए, अपने उसके लिए अपनी सीटें बचानी है। सब के सब चोर हैं। अखिलेश उससे भी, राहुल गांधी उससे भी, ये केजरीवाल और इकट्ठा आ गया, ममता बनर्जी, ये सब क्या है? आए दिन ये रेप होते हैं। कलकत्ता में क्या हालत है? अगर इस हिंदुस्तान को सुधारना है तो इनको कानून बहुत सख्त करने पड़ेंगे। जो जैसा करे उसके साथ वैसा कर देना चाहिए। सबके सामने, पब्लिक के सामने ला दें, ये सब रेप केस होने सब बंद हो जाएंगे। मगर ये चाहते ही नहीं। खन्ना साहब, ये बताइए, विधानसभा का ये चुनाव होना है, यानी कि घर का चुनाव है, तो इसमें मोदी जी का चेहरा काम करेगा या अपने लोकल मुद्दे, अपना लोकल चेहरा? मुद्दे भी हैं। मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ की जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको सबको रिपेयर किया जाए, अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए। पब्लिक से आके मिले उनके नेता आके कि भी आपको क्या क्या परेशानी, वो परेशानियाँ उनकी दूर करनी चाहिए। नंबर 1 चीज़ ये होनी चाहिए, तभी ये
गुरुग्राम भी क्या पूरा, तभी हरियाणा भी तभी पूरा अच्छी तरीके से चलेगा। जी, हरियाणा के वोटर से क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने पहली लाइन में कहा था कि सारे हिंदू एक होने चाहिए, तो हरियाणा के वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हरियाणा के वोटर्स को यही कहना चाहता हूँ, जितने भी ऑल हिंदूज हैं सब इकट्ठे हो जाओ एक, सिर्फ बीजेपी को वोट दीजिए। बीजेपी ही ऐसी सरकार है, जो मोदी सरकार है, यही आपके देश को संवार सकती है और आपका भविष्य उज्जवल बना सकती है। वो सबके लिए काम करते हैं, तो ये लोगों को समझ होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं। लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी हरियाणा में आते हैं और एक ट्रैक्टर पर बैठकर एक खेत में जाते हैं और वहां मजदूरों के साथ में खेत में काम करते हैं। क्या काम करते हो? तो दिखावे के लिए सब कुछ करेंगे। राजनीति में तो ये चीज़ें आम है उनके लिए। किसके पास जाता है? उसके पास टाइम है कहीं जाने के? उसको तो जाना है विदेश, जाके इंडिया की पॉलिटिशियन की वो भी बुराई करनी है, आर्मी की बुराई करनी है, सबकी बुराई करनी है। अभी जो बांग्लादेश में हुआ सारा, ये किसने करवाना है? इसको मालूम था, ये लंदन गया, वहाँ पे ये उसके जो अपोजिशन की पहले वो थी पीएम जो थी वहाँ की, जो वो जेल में थी, उसके लड़के से मिला। वो आईएसआई से संपर्क रखता है। उसके आने के बाद ये सब बांग्लादेश में हुआ सारा शुरुआत। कौन है ये करने वाले? यही लोग हैं करने वाले। ये चाहते हैं कि भी हिंदुस्तान को भी ऐसे किया जाए, बांग्लादेश बनाया जाए और वो किया जाए, ताकि हम अपना रोटी सेक सकें। और क्या है इनका काम? बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन खन्ना साहब, एक बात हम आपसे ये जरूर पूछेंगे कि जैसे लोकसभा में जब पहला चुनाव था 10 सीटें भाजपा ने पाई थी लोकसभा में, इस बार 5 भाजपा की घट गई, तो आप मानते हैं कि विधानसभा में भी भाजपा की सीटें घट जाएंगी? विधानसभा की सीट जो अब की बार बढ़ेंगी वो 10 से ज्यादा होंगी, 20 आएंगी उनकी सीटें। अच्छा, बिल्कुल आएंगी। इसको कोई वोट नहीं देगा इस बारी कांग्रेस को। सब लोग जानते हैं, सब पब्लिक भी जानती है, पूरे हिंदुस्तान में सब लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो भी जानते हैं। ये तो अपना वोट बैंक चमकाते हैं। जिनको पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठे छाप हैं, उन्होंने तो वोट देने ही देने हैं उनको। राहुल गांधी तो बाहर से पढ़ के आए हैं, शिक्षा की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। वो हिंदुस्तानी है वो राहुल गांधी? तो पहले पूछो तू हिंदुस्तानी है? भगवान को किसी को मानता है? पूछे उनसे, पूछो इनकी पार्टी से, मानते हैं हिंदुस्तान? नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते। वो भगवान जलाभिषेक कर रहे हैं। ये तो दिखावे के लिए जलाभिषेक सब करेंगे। प्रियंका बहुत बोलती थी कि जी लड़की बचाओ, ये देश में। आज तक किसके लिए बोली जाके बंगाल में इतना जबर, उस लड़की डॉक्टर के साथ जो हुआ है, ये बोली जाके इनके वर्ड निकले किसी के? राहुल गांधी के, किसी के भी, अरविंद केजरीवाल के, किसी के निकले वर्ड? नहीं बोलेंगे, नहीं है कभी भी, क्योंकि ये चाहते हैं कि इसको बर्बाद किया जाए देश को। मगर मोदी एक ऐसे हैं जो पूरे देश को संभालना जानते हैं। उनको मालूम है कि कैसे देश को चलाना, कैसे नहीं चलाना। ये तो बिल्कुल किसी लायक नहीं है लोग। तो हरियाणा में मोदी जी के चेहरे पे वोट होगा या किस तरह वोट? चेहरे पे भी होगा, और उनके जो वर्कर हैं, काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं नेता, सब अच्छे हैं, काम करने वाले। उनको और लगन से काम करना चाहिए, पब्लिक से आके मिले और अपनी अपनी वो करें, ये राजनीति छोड़ दें बस। साहब, आपके पास 1 मिनट में आते हैं। आप बताइए, क्या लगता है आपको, आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार में वापसी करेगी या इस बार सरकार यहाँ पलट जाएगी? अगर कैंडिडेट का चुनाव अच्छा हुआ, चयन अच्छा हुआ, तो 100% के नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, कैंडिडेट का चयन के मामले में बीजेपी थोड़ा सर्वे में दिक्कत करती है। अगर सर्वे के हिसाब से करेंगे, अच्छे कैंडिडेट को लाएंगे, तो 100% हरियाणा में सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। तो आपके अनुसार मतलब जो कैंडिडेट है उसका चयन, उसका चूज करना उसको बहुत अच्छे से चाहिए? बिल्कुल के नाम, क्योंकि हर बार के नाम पिछली बार चयन अच्छे नहीं हुए थे, तो के नाम 40 सीट आ गई थी। और चयन ठीक रहेंगे तो 50 से 55 सीट आएगी। हरी 50 से 55 सीटें आएंगी। हाँ, बीजेपी की। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की छवि कितना काम करेगा यहाँ? मोदी जी की चेहरा छवि के साथ साथ कैंडिडेट के फेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कैंडिडेट की फेस की वैल्यू के बिना मोदी जी का चेहरा काम नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट लोकल जो स्ट्रक्चर है, वो कैंडिडेट लोकल लोगों से कैंडिडेट को देखना पड़ता है। कैंडिडेट अगर क्या नाम इस तरह का हो गया कि लोकल का लोगों काम नहीं करेंगे, तो मोदी जी का चेहरा काम नहीं करेगा। अच्छा, कुछ योगी जी का जैसे राम मंदिर बना, उसका भी कोई प्रभाव लोगों में रहता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रभाव नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। यहाँ कोई भेदभाव इस तरह का नहीं है। जैसे किसान आंदोलन चला इसी बीच में, और अब किसान आंदोलन के बाद में यहाँ पे चुनाव है, तो उसका कोई फर्क कोई बड़े स्तर पर? 19-20 तो फर्क पड़ेगा उसका। 19-20 है या 19-25 है? 19-20 पड़ेगा, 19-25 है। हाँ, कोई ऐसा फर्क नहीं है? ऐसा कोई फर्क नहीं है। इससे ये जरूर है कि कुछ लोग नाराज हैं। अच्छा, जो किसान प्रवृत्ति के। वैसे एकदम हरियाणा कमर्शियल सिटी प्रदेश है, यहाँ बहुत ज़्यादा किसानी का इस तरह का प्रभाव नहीं है। हर आदमी सक्षम है, हर आदमी नौकरी पेशे वाला है, इस वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी।
खन्ना साहब, आप भी मानते हैं कि जो प्रत्याशी होगा उसका चयन पार्टी को पारदर्शिता से और ग्राउंड जीरो पे आके करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ के जितने लोकल उनके वर्कर हैं जो इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले आगे लाएं। और जो जहाँ का अपने यहाँ पे जो काम भी कर रहे हैं, अपने प्रभाव से भी काम कर रहे हैं, तो उनको आगे जरूर लाना चाहिए। मेरी तो यही कहना है। और रहा किसानों का मुद्दा, किसानों के मुद्दे के लिए मोदी सरकार, बीजेपी, एनडीए सारे जने काम कर रहे हैं। अब सब कुछ दे रहे हैं उनको, किसानों को, और क्या चाहिए से। अब उनके एमएसपी भी वो देने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं। आस्ता सा टाइम तो लगता है। आफ्टर 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो राज करने के बाद कुछ तो उसको टाइम तो चाहिए। अभी मोदी सरकार को 15 साल हो रहे हैं, तो उसको काम तो करने दीजिए। देश के लिए इतना तरक्की कर रहा है, और क्या चाहिए। फॉरेन के जितने मामले होते हैं सारे सुलझाने में मोदी नंबर आज की डेट में 1 नंबर नेता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये सब जने मानते ही हैं ना, इसीलिए उसको बुलाया जाता है। अगर उसमें कुछ नहीं होता तो मोदी जी को क्यों बुलाया जाता? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। और सब हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, टोटल किसी भी कास्ट के हों, सिर्फ एक कास्ट को छोड़ के। बाकी आप देखिए तो देश हमारा बहुत अच्छा तरक्की करके। लेकिन खन्ना साहब, देश तो सेक्युलर है, आप कह रहे हैं कि एकजुटता में आ जाओ। सर क्यों नहीं होगा? ये चाहेंगे तो सब कुछ होगा। हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। अगर हिंदुस्तान को तरीके से चलाना है और पूरा हिंदुस्तान बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इनको सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। चाहे वो किसी भी पॉलिटिक्स का नेता हो, कहीं की भी पार्टी का हो, उनको हिंदुओं का साथ देना चाहिए। क्या लगता है आपको? आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी और हरियाणा की राजनीति तो बहुत करीब से देखी होगी, आप स्वयं भी प्रधान हैं, तो क्या लगता है आपको? ऐसा कोशिश है बीजेपी की आने की संभावना। अगर बीजेपी राव नरवीर सिंह को टिकट देती है जी, तो कई विधानसभा पे असर पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। ये इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं? बिल्कुल, जो है सोना, रेवाड़ी, अपने महेंद्रगढ़, बहुत सीटों पर इसका प्रभाव है जी। अगर नरवीर सिंह को टिकट देते हैं तो इसका कई सीटों पर बहुत भारी प्रभाव है, और ये बीजेपी की सरकार बनवा देगा। अच्छा, इतना व्यक्तित्व इनका धनी है? बिल्कुल जी। ये इनका 4 पीढ़ी होगी भाई इनके जी, 4 पीढ़ी से सियासत में है ये, तो इतना प्रभाव तो इनका है ही है जी। इससे अलग हटकर क्या लगता है आपको भाजपा का हरियाणा में फिर कांग्रेस आएगी? अच्छा, ये भी बात है, ये क्लियर बात है। कथी हरियाणा में फिर कांग्रेस आएगी। अगर राव नरवीर सिंह की टिकट काटते हैं तो हरियाणा में कोई रोक ही ना रहा फिर कांग्रेस को। अच्छा जी। राहुल गांधी के कारण जैसे वो यहाँ पे घूमे, उनकी भारत जोड़ो यात्रा आई, वो ठीक बात है, वो भी घूमे हैं, लेकिन हम इस टाइम बात कर रहे हैं बीजेपी के टिकट के बारे में। अगर राव नरवीर सिंह की टिकट काटते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस आएगी, 100% कांग्रेस आएगी। अच्छा, राहुल गांधी का क्या महत्व है यहाँ पे? राहुल गांधी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं कह रहे भाई राहुल गांधी खराब है जी, लेकिन राहुल गांधी भी ठीक है। कुछ लोगों का आपके दिल है भाई बदलाव चाहिए जी, तो बदलाव तो हर एक ही चाहिए। पार्टी सोचती है भाई बदलाव तो होना चाहिए, हर एक आदमी सोचता है 10-12 साल 15 साल हो जाए, तो बदलाव तो सभी चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि राव साहब को टिकट मिले? अगर राव साहब को यहाँ से टिकट मिले तो बीजेपी को बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। आप बताइए क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि राव साहब को टिकट मिलेगा मंत्री जी को तो ही भाजपा सरकार बनेगी, वरना तो नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। राव नरवीर सिंह इस हल्के का जानन पहचाना नेता है, सब बाई फेस उसको जानते हैं, वो सबको बाई फेस जानता है। दक्षिणी हरियाणा में उसने काम बहुत किए हैं, रोड का, बिजली का, इसका जैसे फ्लाईओवर है, बहुत अच्छे काम किए जी। चलिए मान लीजिए उनको टिकट मिल गया तो क्या भाजपा की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, अब भी वैसे भी बन रही है भाजपा की। 60% तो कम से कम बनेगी। अगर 90 सीट है तो 60 तो आ ही रही है भाजपा की। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं, भाजपा ने काम क्या नहीं किया? हर कोई सा विधानसभा ले लो, हर में काम किया है। लेडीज़ का जैसे अपनी लाडली योजना है, ये कोटा बट रहा है, गरीबों को बहुत सहायता की है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि 60% में भाजपा रहने वाली है, यानी कि 60 सीटों पे भाजपा रहने वाली है। आप एक बात बताइए, फिर लोकसभा में 5 सीटें कैसे घट गई भाजपा की? वो तो एक उनका अलग ही प्रभाव था, जैसे बदलाव। खटाखट वाले ये तो सबसे बड़ा फैक्ट हुआ है, 8,500 रुपये जो खटाखट है, इससे बहुत असर हुआ है जी। लोग बाग उसको बहकावा मांगा जी, नहीं तो
बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है देश के लिए। सबसे बड़ी तो देश ऊपर जा रहा हमारा देश के लिए। बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के लिए क्या किया, देश को तो बेच दिया मोदी। ना ना ना, देश तो आज हमारा देश समझ लो तीसरी कौन सी उसमें जा रहा है, अर्थव्यवस्था में जी। बिल्कुल। और यहाँ की इसमें बादशाहपुर विधानसभा तो राव नरवीर सिंह को टिकट देनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, आपका बिल्कुल ये कहना है। बिल्कुल। अच्छा, और बताइए, जैसे राहुल गांधी अभी आए थे खेत में या हरियाणा के किसी खेत में आए थे, वो ट्रैक्टर भी चला रहे थे, वो बातें भी कुछ किसानों को प्रभावित करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक राजनीतिक का वो है। ऐसा कुछ नहीं, ना कोई प्रभाव पड़े। बीजेपी बढ़िया अपनी उसमें बम्पर वोटों से सरकार बिल्कुल बनाएगी, मोदी जी के चेहरे पे। बिल्कुल बनाएगी मोदी जी के चेहरे पे। अगर नायब सिंह सैनी का चेहरा रहे तो क्या सरकार बन जाएगी, या इस नाम को, इस चेहरे को छुपा के रख देना चाहिए? अभी तो इसको छुपा के रख देना चाहिए, वैसे उसी में फायदा, उसी में फायदा है। खट्टर जी का कार्यकाल से लोग संतुष्ट थे या असंतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट थे। 10 साल इतनी बढ़िया निकाली उन्होंने, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी काम के थे ही नहीं। ना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत काम किए, सारे बढ़िया काम हुए, बढ़िया थे। बिल्कुल। चलिए ठीक। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।